रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी और सॉसी पास्ता, वो भी सिर्फ 2 टीस्पून ऑयल में, बिल्कुल मुमकिन है। आज बना रहे हैं क्रीमी रोस्टेड वेजिटेबल पास्ता, जो हेल्दी वेजिटेबल्स से लोडेड और टेस्ट में किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वेजिटेबल्स तैयार कर लेते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स ले लें जो घर में अवेलेबल हो या आपको पसंद हो। मैंने ज़ुकीनी ली है, फ्रेंच बीन्स, ब्रोकली, प्याज 2 लिए हैं और 2 कैरेट्स लिए हैं। बस अच्छे से धोकर इनको ट्राई करिएगा इक्वल साइज़ेस में काट लें ताकि ये इक्वली अच्छे से रोस्ट हो जाएं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़केंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाला है मैंने। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। बस इनको अच्छे से टॉस कर लेंगे ताकि ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और एक बार मिक्स हो गया तो अब हम इसको एयर फ्रायर में डाल देंगे। बस अच्छे से स्प्रेड कर लें ताकि सब वेजिटेबल्स इक्वली रोस्ट हो जाएं। मैंने ये वाले पेपर्स लिए हैं। आप बताइए ये पेपर्स क्या हैं? मुझे तो पता नहीं, मेरे गार्डन में लगे थे तो मैंने तोड़कर डाल दिए। ये स्वीट पेपर्स होते हैं और इनको मैंने जब बाकी वेजिटेबल्स हाफ डन हो गई तभी डाला। आप ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई भी पैन में इसको धीमी आंच पर थोड़ा रोस्ट कर लें ताकि जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए। और ये हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं ऑलमोस्ट। अब मैं इनको निकाल के साइड में रख दूंगी। अब मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैं गैस पे ही रोस्ट कर रही हूँ। तो एक बार रोस्ट हो जाएं बस आप इनके छिलके निकाल दें, ऐसे इजीली निकल जाएंगे और इनको मोटा मोटा चॉप कर लें। अब इन टमाटर को मैं रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ ब्लेंड कर लूँगी। मैंने सिर्फ आधी वेजिटेबल्स ही ब्लेंड की हैं, आधी मैंने रख ली हैं। तो हमारा सॉस तैयार है। अब हम पास्ता बॉईल करेंगे। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। मेरे पास ये स्पैगेटी पास्ता था तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। वैसे इसमें एल्बो या पेने पास्ता भी अच्छा लगेगा। सोचा तो मैंने वही था लेकिन मेरे पास था नहीं। तो आप पैकेट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पास्ता बॉईल कर लीजिए। जब डन हो जाए तो इसको पानी इसका ड्रेन कर दीजिए और साइड में रख दीजिए। अब एक पैन में मैंने 1 स्पून बटर लिया है। ये गार्लिक रोस्ट करना भूल गई थी बाकी वेजिटेबल्स के साथ, तो मैं अभी 1 टीस्पून बटर में इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, ब्राउन कलर, थोड़ा लाइट ब्राउन कलर आने तक। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉस इस पैन में डाल लें। मुझे ये गार्लिक ऐसा ही चाहिए। तो ये डन है। अब इसके बाद मैं इसमें सॉस ऐड करूँगी और बस देखिए कितनी क्रीमी सॉस लग रही है, स्मूथ बिल्कुल। कलर देखिए इसका कितना वाइब्रेंट है, कमाल की खुशबू आ रही है। ये 2 टीस्पून चिली सॉस डाला मैंने और थोड़ा सा नमक डाल दिया, वो रिकॉर्ड करना भूल गई मैं। एनीवे आप अपने टेस्ट के हिसाब से चिली सॉस और नमक ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा नमक हमने वेजिटेबल्स में भी ऐड किया था तो उस हिसाब से ही ऐड करना आप। और अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने हाफ कप क्रीम डाली है। आप चाहें तो क्रीम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये मैंने चेडर चीज़ डाला है, ये भी मैंने हाफ कप ही डाला है। आप चाहे तो इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं क्वांटिटी को अपने हिसाब से। अब ये सॉस बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे अगर वेजिटेबल्स और इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेज पे अपना पास्ता ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे बाकी वेजिटेबल्स जो बची हुई थी वो भी ऐड कर दी हैं क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स, रोस्टेड वेजिटेबल्स के चंक्स भी पसंद हैं, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी। पास्ता को आपने अच्छी तरह से ये सॉस में मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्टैंड अच्छी तरह से सॉस से कोट हो जाएं। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ये रेडी है बस सर्विंग के लिए। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये आप चाहें तो ऐसे ही सर्व करें। ये इतना क्रीमी और सॉसी है कि आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको एक बॉइल्ड एग के साथ सर्व कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इसके ऊपर चिली ऑयल डाला है क्योंकि मुझे चिली ऑयल बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।